अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जो कि अपॉइंटमेंट आपकी जिस डेट की हो आप एम्बेसी के अंदर चले जाते हैं या वीज़ा की अपॉइंटमेंट आप जारी के अंदर चले जाते हैं, तो अंदर जाते हैं आप। तो जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपने फ़ाइल मुकम्मल रेडी की होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई मसला निकल आता है, कोई मिस्टेक हो जाती है डॉक्यूमेंट में। तो क्या आपको फिर दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट जब आप ठीक करवा के लाएंगे तो नहीं, अपॉइंटमेंट दोबारा तो नहीं, आपको खुद ब खुद तो नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि जिस दिन आप जाते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई मसला मसाइल निकल आता है तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपको खुद ब खुद ही आगे अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आप फ़लाँ मंथ को फ़लाँ डेट को आ जाइएगा दोबारा, तो आपको लिख के दे देते हैं। क्योंकि अभी जो अगर कोई मसला मसाइल निकले इस तरह का केस हो तो वो आगे तकरीबन जून जुलाई की 3-4 मंथ आगे की दे रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह वो जब के पास जब कि उनके पास अवेलेबिलिटी होती है तो वो अपॉइंटमेंट आपको दे देती हैं। तो फिर आपने डॉक्यूमेंट दोबारा से ठीक करवा के उनके पास उस डेट को जाना होता है, तो आपकी सबमिशन हो जाती है, या लीगलाइजेशन किया तो लीगलाइज हो जाते हैं, लीगलाइजेशन के लिए जमा हो जाते हैं, ठीक है। इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, वो आगे अपॉइंटमेंट खुद ब खुद ही दे देते हैं, क्योंकि पहले ही काफ़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट आपने अरेंज की होती है। तो अगर कोई मसला मसाइल ऐसा निकले तो वो आगे अपॉइंटमेंट ज़रूर देते हैं आपको। तो और दूसरी बात कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई मसला मसाइल निकले और क्यों निकलता है, किस वजह से नहीं निकलता है, क्योंकि आपने जो अपॉइंटमेंट जो डॉक्यूमेंट आपने चेक करवाए होते हैं वो या तो आपने जेरी से चेक करवाए होते हैं या आपने किसी कंसल्टेंट से सर्विस लेके चेक करवाए होते हैं। तो ये एक तो जेरी वाले भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, तो ये नहीं कि 100% उनके ठीक होते हैं, कोई ना कोई मसला मसाइल गलती निकल सकती है। तो वैसे तो इतनी ज़्यादा उनकी गलतियाँ नहीं निकलती, लेकिन उनको हज़ारों उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, कोई एक आधी मिस्टेक निकल सकती है। तो अगर मिस्टेक हो जाए तो आप जारी वालों से ये तो नहीं कह सकते कि जी हमने आपसे डॉक्यूमेंट चेक करवाए थे और आपने ये मिस्टेक की और क्यों की। इस तरह तो नहीं कह सकते। जैसे कि आप कंसल्टेंट से सर्विस लें तो आप उससे कह सकते हैं कि जी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए थे चेक करने के लिए, फिर भी मसला आया, तो आपको मैंने पैसे भी दिए, आपको हायर किया था, तो फिर भी मुझे मसला आया आगे, तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो कंसल्टेंट जो है वो ज़िम्मेदारी लेता है, ठीक हो गया। तो आप इस तरह अगर जारी से भी चेक करवाएं प्रॉपर तरीके से, कोई मसला मसाइल निकल सकता है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट है उस डेट को इस तरह उधर जाके डॉक्यूमेंट मिस्टेक हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो आपको आगे अपॉइंटमेंट दे देंगे। और दूसरी बात अगर करें हम कि आजकल अपॉइंटमेंट कब की आ रही हैं, कार कनेक्ट होने की लीगलाइजेशन की हैं, जो वो 2024 में जनवरी का भी एंड हो गया। और जो कि वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो अभी तक कोई मेल तकरीबन बहुत सारे कॉल या मैसेजेस आते हैं कि ये हमारी फ़लाँ डेट को कॉल कनेक्ट हुई थी वीज़ा की और अभी तक नहीं, ये जनवरी में हुई थी या फरवरी में कॉल कनेक्ट हुई थी और अभी तक वीज़ा का लेटर नहीं आया। तो आप वेट ही करें, और क्या कह सकते हैं हम, कौन सा हम भी एम्बेसी के अंदर नहीं बैठे हुए, कोई हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो हम आगे शेयर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना उनकी वेबसाइट पे है कोई। और वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है फैमिली वीज़ा की वो काफ़ी लेट लेटर आ रहा है, तो होपफुली हम वेट ही करें। और जो वर्क वीज़ा है वो भी वो उनके लेटर आ रहे हैं, लीगलाइजेशन के भी आ रहे हैं, फैमिली वीज़ा के आजकल कम आ रहे हैं। काफ़ी कॉल या मैसेजेस आते हैं कि जी फ़लाँ डेट को हमारी कॉल कनेक्ट हुई थी और लेटर क्यों नहीं आ रहा। तो इस बात का अभी तक कुछ पता नहीं है, ना उनकी वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन है कि हम इस वजह से लेटर नहीं भेज रहे हैं। बगैर देखते हैं, जैसे ही इंशाल्लाह कोई ना कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।